नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल झांसी से। आज मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। हमारे स्क्रैप मेटल इंडस्ट्री में माफिया किस तरह से काम करता है, माफिया का कितना इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि मैं इस टॉपिक को इसलिए आज मैं सबके सामने लाना चाहता हूँ क्योंकि इसकी वजह से जो छोटे व्यापारी हैं, जो जेन्युइन काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता है। और जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बहुत अमीर हैं, वो इस बिज़नेस को कर लेते हैं और जो नए बिजनेसमैन हैं वो आ नहीं पाते इस बिज़नेस में। तो आज ये टॉपिक में मैं इस चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ, माफिया के इन्वॉल्वमेंट से इस स्क्रैप रिसाइकल इंडस्ट्री में क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट के लोग साथ मिलकर उनकी हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से पहले मैं आपको बताऊंगा कि टेंडर क्या है, टेंडर कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, किसे मिलता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि माफिया इसे कैसे मैनेज करता है और क्या क्या ट्रिक्स एंड अपनाता है, क्या क्या तरीके हैं, सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें बताऊंगा। अगर मैं हर टॉपिक का आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा तो एक टॉपिक का कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाएगा। तो मैं शॉर्ट और बेसिक चीज़ में आपको बताऊंगा 5 या 1-2 मिनट के अंदर। तो आप उससे समझ जाएंगे कि हमारे इंडिया में माफिया किस तरीके से गवर्नमेंट के लोगों के साथ मिलकर काम करती है और आम आदमी का उसमें नुकसान होता है। जैसे कि पिक्चर में दिखा रहा है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को कैसे खा जाती हैं, वो एज ए गिफ्ट होती हैं क्योंकि उनकी कोई जगह नहीं होती है बिजनेस में। जब कोई नया बिजनेसमैन आता है उसका इन्वेस्टमेंट कम होता है, उसका सोर्सेस कम होते हैं। जो बड़ी मछलियां होती हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो किस तरीके से अपने पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं कोई भी काम करने के लिए। उसके लिए ये मैंने पिक डाली हुई है, आप इसे देख के समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो भी काफी लंबा टॉपिक है तो उसको आराम से देखिए और समझिए। तो पहला पार्ट में मैं आपको बताऊंगा टेंडर क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो आम पब्लिक को मिलता है, किस तरह से कोई आम पब्लिक उसको ले सकता है। तो उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है जब भी कोई गवर्नमेंट को कुछ खरीदना या बेचना होता है तो ये अखबार के थ्रू या ई ऑक्शंस के थ्रू पब्लिक में निकालता है। आज के टाइम में 2010 से पहले ये मैनुअली होता था कि लोग जाते थे, ऑन डेस्क बैठते थे और बोली लगती थी, टेंडर होते थे। जिसकी बोली ज्यादा होती थी उसको टेंडर मिल जाता था। 2010 के बाद ऑनलाइन हो गया है, ई टेंडरिंग के थ्रू इसका प्रोसेस होता है। इसमें भी 2 तरीके के टेंडर होते हैं। एक होता है वर्क एंड सप्लाई। वर्क एंड सप्लाई में जिनका टेंडर बिलो जाता है वो रेट डालते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें कम से कम रेट में काम करके चाहिए, वो वर्क एंड सप्लाई में कम से कम बिलो रेट जाता है। और सर्विस में जैसे वो कुछ स्क्रैप बेचना है या फिर कोई भी गवर्नमेंट चीज अपनी बना के बेचती है, वो हाईएस्ट बिड में जाता है। जो लेने वाला अगर हाईएस्ट बिड लगाता है तो उसको वो टेंडर मिलता है। जो तो इस तरीके से ये प्रोसेस है और इस तरीके की प्रोसेस ई ऑक्शंस और मैनुअली के थ्रू ये काम होता था। और आज के टाइम में करंट वे में 2022 में ये सारे प्रोसेस गवर्नमेंट की जितनी भी खरीद फरोख्त होती है और जितने भी वो अपने सर्विसेज देती है सब ऑनलाइन टेंडरों के थ्रू होता है। जैसे MSTC हो गया स्क्रैप के लिए, रेलवे की ई ऑक्शन वेबसाइट्स है उनकी खुद की, और आपका tiger.com हो गया, MES.com हो गया। ये कुछ बड़ी टेंडर वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आपको टेंडर मिलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि माफिया किस तरह से इन सब कामों में टेंडर की में इन्वॉल्व होती है और वो किस तरह से काम करती है और उसका मोड ऑपरेंडिस क्या है, और जो उनकी बात नहीं मानता उनके साथ क्या होता है, जिनको ये मैनेज नहीं कर पाते हैं उनको क्या ये दिक्कत देते हैं। सब चीजें मैं भी बताऊंगा आपको। तो माफिया साम दाम दंड भेद ये सारी रणनीति अपनाती है काम करने के लिए। तो इसमें जो माफिया होता है वो अपना पैसा, पावर और क्रिमिनल बैकग्राउंड, इन्फ्लुएंस का यूज करके जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके अंदर अपना काम करवाती है। आप भी कई न्यूज में देखते होंगे कि किस तरीके से कोई टेंडर डायरेक्ट मैनेज कर लिया गया है और बिना किसी प्रॉपर ई प्रोक्योरमेंट पे। एक इसका MP में बड़ा घोटाला हुआ है 22,000 करोड़ का, तो बिना कोई टेंडरिंग के मटेरियल बिक रहा था, उसका भी काफी MP क्षेत्र में काम दिक्कतें आई हैं, काफी व्यापारियों ने आवाज उठाई है। तो ये आज मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताया है, ये सब चीजें होती कैसी हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग मिलकर काम करते हैं इसमें। तो बने रहिए। 4-5 तरीके हैं जो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, लॉन्ग में तो नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट में आपको बता दूंगा, तो पे नजर बनाए रखिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ और इतनी सी नॉलेज के साथ कोई किसी के साथ स्कैम नहीं कर सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और सिर्फ समझने के लिए आप देखिए इस वीडियो को, करने के लिए ना देखें, क्योंकि इतनी सी नॉलेज के साथ कोई कर नहीं सकता है। तो मैं सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ इस वीडियो में, तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो पहला तरीका है माफिया जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, जिस डिपार्टमेंट का उसे काम चाहिए होता है, वो उसमें ऊपर के ऑफिसर से लेके नीचे तक के बाबू तक को मैनेज करता है, जिसके थ्रू उसके जितने भी काम होते हैं वो उसे मिल जाते हैं।
क्योंकि वो सबको पैसा खिलाता है ऊपर से नीचे तक। तरीका ये है कि सबको खुश रख के अपना काम निकालना। इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करती है, सिर्फ पैसे के दम पे काम करती है। दूसरा तरीका है माफिया पूरे जिले का या स्टेट का होल्ड ले लेती है। और आप कई बार देखते होंगे कि किसी पर्टिकुलर एक आदमी को पूरे स्टेट का काम मिल गया है, वो आराम से उस काम को करता है। इसमें गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहता है उनको। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे बालू का काम हुआ, रेलवे के काम हुए, PWD के ठेके होते हैं, तो ये एक तरफा मिलते हैं लोगों को। बड़ी बड़ी कंपनियां जो रहती हैं पूरे काम को उठाती हैं, और वो जो कंपनियां भी कहाँ से इतना पैसा लाती हैं कि वो इतने लोगों को सेट कर सके, मैनेज कर सके, ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि कंपनियां जो रहती हैं, नई कंपनी जैसे एकदम नई कंपनी आई, इसको कोई भी उनको एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उसे करोड़ों के काम मिल जाते हैं। ये कैसे होता है? पूरा माफिया के थ्रू ही काम होता है, के थ्रू उनको टेंडर मिलते हैं सारे। तो ये क्या करते हैं, भी डिपार्टमेंट का टेंडर लेने के लिए ये नई कंपनी बिना एक्सपीरियंस वाली कंपनियां बनाते हैं, और उस कंपनी या स्टेट में बहुत सारी कंपनियां खड़ी करके उन्हीं कंपनी पहले आप बड़ी कंपनी नाम पे काम लेते हैं, फिर वो छोटी छोटी कंपनी खुद की कंपनियां ही होती हैं उनकी, उनमें ये काम बांट देते हैं। इस तरीके से ये बिजनेस करते हैं। टेंडर एक तरफा अपने लोगों को ही देते हैं, ये उनके साथ जुड़े रहते हैं। पहले आप देखिए कि ये करते हैं, एक पूरे स्टेट का वो होल्ड लेते हैं या जिले का होल्ड लेते हैं। फिर उसके बाद जब ये इनके टेंडर उनकी कंपनियों को मिल जाता है, फिर इनकी खुद की कंपनी ही होती हैं जो इनकी खड़ी करी हुई होती हैं नई कंपनियां, फिर ये उनको माल को टेंडर दे देते हैं। इसी तरीके से पूरा काम का ये होल्ड करके काम करते हैं। इसमें आम जनता जो नए बिजनेसमैन आते हैं वो कभी काम इसमें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग कोशिश करते रहते हैं टेंडर डाल के या फिर ई ऑक्शन करके या लोगों से मिलकर, तो भी ये काम नहीं बन पाता है। अगर ये उनके पास जाते भी है काम के लिए, तो वो इतनी वैल्यू उन काम का इतना वैल्यू नहीं देते हैं जितनी उसकी वैल्यू होती है एक्चुअल में। तो ये दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका है कि अगर किसी बिजनेस को करने के लिए ई ऑक्शन के थ्रू काम हो रहा है, ठीक है, और अगर किसी ने वो टेंडर डाल लिया है, या किसी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यूपी का टेंडर है और किसी महाराष्ट्र वाले आदमी ने डाल दिया टेंडर को, ठीक है। अब यूपी वाला उसने ई ऑक्शन के थ्रू काम तो कर लिया है, लेकिन वो इस टेंडर को ले नहीं सकता, ना काम कर सकता है, क्योंकि जब भी वो काम करने आएगा और काम करने का प्रोसेस करेगा पूरा, तो उससे 10 से 20% का गुंडा टैक्स मांगा जाता है, ठीक है। तो वो लोकल के आदमी उसे काम नहीं करने देते हैं। फिर उसके बाद जो माफिया के लोग होते हैं वो आते हैं, आपको परेशान करते हैं और आपको बोलते हैं कि आप हमें 10-20% दे दीजिए और आराम से काम कीजिए यहाँ पे, बिना किसी दिक्कत के, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से इसमें जो माफिया के साथ गवर्नमेंट के लोग हैं और डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वही उनको बताते हैं कि किसका टेंडर हो गया है। टेंडर होने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन ये फॉरवर्ड कर देते हैं इन लोगों के पास जो उल्टे सीधे काम करते हैं, माफिया के लोग होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं, और फिर उसके बाद जब बंदा आता है काम करने, ईमानदारी से काम करने आता है, तो उसको ये परेशान करते हैं। तो ये भी एक तरीका है माफिया का ऑपरेशन करने का। आप ये खुद देखिए कि आप कोई भी अगर डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन लेने जाएंगे तो कितनी दिक्कतें आती हैं। एक आम आदमी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता है, लेकिन ये इतनी जो बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है कि जो किसी को पता नहीं रहती है और पब्लिक डोमेन में भी नहीं रहती है, जो बाद में आती है पब्लिक डोमेन में। पहले तो जब नया जब कोई काम करना है तब तो नहीं रहती है टेंडर किसको हुआ है, फिर कुछ दिन हफ्ते भर बाद वो जब काम अलॉट हो जाता है उसके बाद ये लीक करी जाती हैं, ये पब्लिक डोमेन में आती है कि किसको टेंडर मिल चुका है। अब चौथा तरीका है, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं वो क्या करते हैं कि किसी नए आदमी को एंट्री नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने कुछ लोगों के जो पसंदगी और जो अपने आपस में जो लोग होते हैं ये अपना एक पूल बना लेते हैं, उस पूल के हिसाब से ये बिजनेस करते हैं। वो क्या करते हैं कि टेंडर की वैल्यू जैसे गवर्नमेंट ने 20 रुपए दी है, तो ठीक है, ये क्या करते हैं कि उस टेंडर की वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं, वो कंपटीशन नहीं होने देते हैं। वो ये करते हैं कि आपस में 8-10 लोग बैठकर उस टेंडर को मैनेज कर लेते हैं, पूल बनाकर कि भाई हम इसको ज्यादा अगर हम रेट को ऊपर ले जाएंगे तो हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन कुछ नहीं कमा पाएंगे। तो क्या करते हैं, वो 4-5-10 लोग मिलके उस टेंडर को मैनेज कर लेते हैं और रेट को कम से कम, जैसे गवर्नमेंट ने 20 दिया है तो 21 रुपए करके छोड़ देते हैं, जबकि अगर कंपटीशन होगा वो 30-40 भी जा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो 1 रुपए का बस मार्जिन गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट को भी सब पता रहता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब एक ही टेबल पे बैठ के अपने लैपटॉप रख के उसमें अपने डिजिटल सिग्नेचर लगा के गवर्नमेंट के साथ ये काम करते हैं।
तो ये भी एक तरीका है जो गवर्नमेंट अपनी आंख बंद कर लेती है और काम नहीं करने देती है। तो इसको पूल मैनेजमेंट कहा जाता है, जो इस टेंडर को मैनेज करने का मतलब। और अब पांचवा तरीका ये है कि जो माफिया टेंडर को ओवररेट करके टेंडर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 20 लाख 50 लाख के टेंडर होते हैं, उनको ये डिपार्टमेंट की मदद से अपने हिसाब से टेंडर को 200 से 300 करोड़ तक का टेंडर ले जाते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक का पैसा होता है ये बिना किसी कंपटीशन के ये टेंडर ले लेते हैं और बंदर बांट करके आपस में ये लोग बांट लेते हैं पैसा। तो उसमें डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और माफिया तीनों मिलके ये काम करते हैं। इसमें जो टेंडर होते हैं ये पब्लिक में डोमेन में तो आते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है 50 से 20 लाख की है, लेकिन ये 200 से 300 करोड़ का वैल्यू में करवाते हैं। तो इसमें ये कभी पकड़ में नहीं आते हैं और ये कुछ सालों बाद यही जो टेंडर हुए होते हैं ये स्कैम में बदल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत दिक्कत की बात है कि हमारे देश में जो आम जनता का पैसा है, पब्लिक का जो पैसा जो टैक्स के रूप में जाता है, वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, ये हमारी गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। तो हमें इस सब चीज़ को रोकना है। इंडिया में हर स्टेट में इस तरह का नेक्सस काम करता है, तो इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी ये गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट के लोग करप्शन करेंगे तब तक इन जैसे माफियाएं हमारे देश में ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम करते रहेंगे। मैंने ये जो आपको चीज़ें बताई हैं ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताई हैं, जो मैंने देखा है और समझा है अपनी लाइफ में अभी तक कि किस तरह से गवर्नमेंट में लोग सेंध मार के काम करते हैं, तो वो मैंने आपसे शेयर की है। बताने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, मैं इसमें किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि इसमें मैं भी दिक्कत में आ सकता हूँ अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ पर्टिकुलर। ये कुछ तरीके हैं जो माफिया ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं गवर्नमेंट टेंडर के थ्रू, और आम जनता इससे वंचित रहती है। कभी आम जनता जैसे बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन, नए बिजनेसमैन जो आ रहे हैं, कॉलेज से ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, तो वो ये टेंडर नहीं ले पाते हैं। तो मैं आज जो भी चीज़ें इन वीडियो में बता रहा हूँ आपको, इससे बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है। और जब आप सुनते हैं कि 10,000, 15,000 या 1 लाख करोड़ का स्कैम हो गया है, जब ये सारे जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं ये माफिया यूज़ करते हैं, तो ये हाल फिलहाल में पता नहीं चलता है कि कितने करोड़ का कर रहे हैं, लेकिन कुछ सालों में 10 साल 15 साल में ये स्कैम जब सामने आता है, जब ऑडिट होता है गवर्नमेंट का, तब ये स्कैम सामने आते हैं कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो इसमें इन्वॉल्व तो हर तरीके का आदमी होता है, हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और माफिया सब इन्वॉल्व होते हैं, सब मिलके इसमें से खाते पीते हैं। और जब तक गवर्नमेंट दूसरी आती है, जब ऑडिट होता है, तब तक खेल सब ने अपने अपने भर लिए होते हैं, पैसा इधर उधर कर दिया होता है इन्होंने। कोई फॉरेन कंट्रीज में भेज देता है, कोई कहीं भेज देता है, तो ये कहीं पकड़ में नहीं आते। अगर पकड़ में भी आते हैं तो ये कुछ साल बाद छूट जाते हैं, और जो एक्चुअल में पैसा उन्होंने जो फ्रॉड किया है, जो स्कैम है, देश का पैसा है, वो कहीं और इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। तो गवर्नमेंट भी इसमें रिकवरी नहीं करती है। तो ये वीडियो में दिखाते सब हैं कि किस तरह का स्कैम हो रहा है, कितने करोड़ का स्कैम है, लेकिन किस वजह से हो रहा है ये कोई नहीं बताता है। तो ये मैंने आज वीडियो में कवर किया है, किस वजह से होता है, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, आप वहाँ पे भी जाके इसका रिप्लाई दे सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो यूट्यूब पे कोई नहीं बताता, मैं आपको वो सब नॉलेज मैं यूट्यूब पे आके दूंगा। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो स्क्रैप मेटल बिजनेस और अदर बिजनेस में होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, और भी वीडियो बनाता रहूँगा मैं आपको न्यू नॉलेज देने के लिए।